हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 7th की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक आई है ना, गणिता प्रकाश, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रखा है, अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। तो आज की क्लास में हम फिगर इट आउट के क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि हमारे पास पेज नंबर 34 पे हैं। बाकी की एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से उन्हें कर सकते हैं। देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय राइटिंग द टर्म इन ईच केस। आपको हर एक केस में क्या करना है, इनकी वैल्यूज़ निकालनी है, साथ के साथ आपको इनकी टर्म्स बतानी है कि इसमें कितनी टर्म्स हैं। तो अगर हम फर्स्ट वाला यहाँ पर लेते हैं, 28 माइनस 7 प्लस 8 है, तो इसका ए पार्ट हम यहाँ ले लेते हैं। तो 28 माइनस 7 प्लस 8 है। तो अगर इसमें टर्म्स देखूं तो एक टर्म है 28 मेरे पास यहाँ पर, दूसरी टर्म है मेरे पास माइनस का 7 और तीसरी टर्म है मेरे पास 8। याद रखना, प्लस का साइन लगाओ ना लगाओ कोई बात नहीं, पर माइनस का साइन ज़रूर लगाना होता है अगर टर्म के आगे माइनस का साइन है। अब अगर मैं इसके एक्सप्रेशन की वैल्यू की बात करूं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 28 माइनस 7 प्लस का 8 है आपके पास। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 28 में से 7 को माइनस किया 21 प्लस का 8, मेरा आंसर आ जाएगा 29। क्लियर। बी पार्ट है आपके पास यहाँ पर 39 माइनस 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस 11। तो अगर मैं यहाँ पर टर्म्स की बात करूँ तो एक टर्म है मेरे पास 39 और दूसरी टर्म है मेरे पास माइनस 2 इंटू में 6 और तीसरी टर्म है मेरे पास प्लस का 11। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो पहले हम यहाँ 2 इंटू 6 करेंगे अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास, उसे ही सॉल्व करेंगे तो माइनस का 12 आएगा। ठीक है। अब आप चाहो तो इन दोनों को पहले प्लस कर लो या इन दोनों को माइनस कर लो आप, तो यहाँ आ जाएगा 27 प्लस का 11, तो आपका आंसर 38 आ जाएगा। क्लियर। आप इसे ऐसे ब्रैकेट बॉक्स बना के भी कर सकते हो, जैसे आपको बुक में दे रखा था, आपकी बुक में ऐसे ही करवा रखा था, तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, ये दूसरा तरीका है। चलो सी पार्ट देखते हैं हम यहाँ पर। 40 माइनस 10 प्लस 10 प्लस 10 है। तो अगर मैं यहाँ टर्म्स की बात करूँ तो एक टर्म है 40 मेरे पास, एक टर्म है माइनस 10, फिर एक 10 है और दूसरी भी 10 है। और अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो एक 10 से एक 10 तो कट गया, आंसर 50 आ जाएगा। क्लियर है। चलिए डी पार्ट है आपके पास यहाँ पर 48 माइनस 10 इंटू 2 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर मैं यहाँ पर टर्म्स की बात करूँ तो एक टर्म है 48, एक टर्म है माइनस 10 इंटू में 2 और एक टर्म है मेरे पास 16 डिवाइडेड बाई 2। चलो अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। तो 16 को 2 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा, यहाँ पर 20 आएगा, ये 48 ऐसी है। ठीक है ना। अब यहाँ पर 28 प्लस का 8 कर दो, आपका आंसर 36 आ जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आते हैं अपने ई पार्ट पे, शायद लास्ट पार्ट है, एक बार देखते हैं, लास्ट है। 6 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 8 इंटू 5, 4 इंटू 8 इंटू 5। तो अगर मैं यहाँ टर्म्स की बात करूँ तो 6 इंटू 3 एक टर्म है और माइनस 4 इंटू 8 इंटू 5 मेरे पास एक टर्म है। चलो अब इसको ऐसा करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो 6 3 जा तो 18 हो जाएगा और यहाँ पर 160 आएगा। माइनस में आंसर आएगा, जब भी हम 18 में से छोटे में से बड़े नंबर को माइनस करते हैं तो हमेशा आंसर माइनस में आता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, राइट अ स्टोरी और सिचुएशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड फाइंड देयर वैल्यूज।
आपको इनकी वैल्यूज़ तो फाइंड करनी ही करनी है, साथ साथ एक स्टोरी लिखनी है कि जिसमें ये एक्सप्रेशन जो है वो फिट हो जाए। जैसे 89 + 21 - 10 है, तो यहाँ पर करते हैं 89 + 21 - 10। तो पहले मैं इसकी स्टोरी लिख देती हूँ यहाँ पर। राम हैड 89 बुक्स। He got 21 more books from his friend। आप कोई भी स्टोरी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है जो मैं लिख लूँ वही आप लिखो, ठीक है। एंड लेटर gave 10 books to another friend। क्लियर। चलो अब वैल्यू निकालते हैं इसकी। तो 89 + 21 माइनस का 10 है, तो यहाँ पर 100 आ जाएगा। 110 माइनस का 10 करोगे तो 100 आपका आंसर। क्लियर हो गया ए पार्ट। तो स्टोरी आप कोई भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, बस इस एक्सप्रेशन में वो फिट होनी चाहिए। नेक्स्ट है 5 × 12 - 6। पहले स्टोरी लिखते हैं। There were 5 classrooms, each having 12 desks. One day, 6 desks were found broken and were removed। मैंने माना कि एक 5 क्लासरूम है, हर क्लासरूम में 12 बेंच है। एक दिन मैंने देखा कि 6 बेंच जो है वो ख़राब हो गए थे, तो हमने उन्हें हटा दिया। तो स्टोरी में फिट हो गया। अब वैल्यू की बात करें अगर हम, तो 5 × 12 - 6 हो जाएगा, तो 60 - 6 आंसर 54 आ जाएगा। क्लियर। चलिए सी पार्ट पे आ जाते हैं। 4 × 9 + 2 × 6 है, तो स्टोरी बनाते हैं। A bakery baked 4 trays of cupcake with 9 cupcakes on each tray। एक बेकरी ने क्या किया, 4 ट्रे बनाई कपकेक की और हर ट्रे में 9 कपकेक थे। तो इसकी स्टोरी तो बन गई। अब आगे, एंड 2 ट्रे ऑफ कुकीज विद 6 कुकीज ऑन ईच ट्रे। तो दूसरे वाले की भी बन गई, ठीक है ना। तो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं इसको। अब अगर हम इसके वैल्यू की बात करें, तो 4 × 9 + 2 × 6 है, तो 36 प्लस का 12 हो जाएगा, तो आंसर 48 आ गया। क्लियर। चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन राइट द एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द सिचुएशन, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड फाइंड द वैल्यू। आपको 2 या 3 पार्ट्स दे रखे हैं, आपको पहले इसमें एक्सप्रेशन बनाना है खुद से, उसमें टर्म्स बतानी है और उसके बाद उसकी वैल्यू भी आपको निकालनी है। क्लियर। तो चलो शुरू करते हैं। करेक्ट। क्वीन आलिया गेव 100 गोल्ड कॉइन्स टू प्रिंसेस एल्सा
and 100 gold coins to Princess Anna. Last year, Princess Elsa used the coin to start business and doubled her coin. Princess Anna bought jewelry and only half of the coins left. Write an expression describing how many gold coins Princess Elsa and Princess Anna together have. देखो, क्वीन आलिया है, उसने क्या किया, 100 गोल्ड कॉइन्स तो प्रिंसेस एल्सा को दिए और 100 ही गोल्ड कॉइन्स उन्हें प्रिंसेस अन्ना को दिए. अब प्रिंसेस एल्सा ने उससे क्या किया, बिजनेस स्टार्ट कर दिया. अब वो गोल्ड कॉइन्स उसके डबल हो गए, 100 के 200 हो गए. जबकि उसने दूसरी प्रिंसेस अन्ना ने क्या किया, उससे ज्वेलरी खरीदी और उसके जो कॉइन्स अब रह गए वो हाफ ही रह गए, कम हो गई होगी वैल्यू. इसको आपको एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखना है. क्लियर? लिखेंगे कैसे? तो दोनों के पास 100 कॉइन्स थे. तो अगर मैं एक्सप्रेशन की बात करूं यहाँ पर, तो प्रिंसेस एल्सा के डबल हो गए थे तो 100 × 2 हो गए, जबकि प्रिंसेस एना के हाफ हो गए थे तो 100 डिवाइडेड बाय 2 हो गए. तो अगर मैं इसमें टर्म्स की बात करूं तो टर्म्स है मेरे पास, एक तो 2 × 100 या 100 × 2, एक है 100 डिवाइडेड बाय 2. और अगर मैं इसमें वैल्यू की बात करूं तो 100 × 2 200, 100 डिवाइडेड बाय 2 50, आंसर आ जाएगा 250. तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर together they have 250 gold coins. क्लियर? चलिए नेक्स्ट बी पार्ट में आपसे क्या कह रहे हैं. अ मेट्रो ट्रेन टिकट बिटवीन 2 स्टेशन इज 40 फॉर एन अडल्ट एंड 20 फॉर अ चाइल्ड. वट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द टिकट फॉर 4 adults and 3 children फॉर 2 groups having 3 adults each. कह रहे एक मेट्रो ट्रेन है जिसमें अगर आप जा रहे हो तो 2 स्टेशंस के बीच का जो फेयर है वो 40 रुपये अडल्ट के लिए और 20 रुपये बच्चों के लिए. अब इसमें 2 केस दिए गए. पहले केस में कह रहा है 4 बच्चे और 4 अडल्ट और 3 बच्चे गए हैं. तो इसका एक्सप्रेशन, टर्म और वैल्यू बताओ. तो अगर मैं यहाँ एक्सप्रेशन की बात करूँ तो 40 रुपये थे और 4 जने गए थे तो 4 × 40, और बच्चे कितने गए थे, 3 और 20 रुपये थे. इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ पर निकालूँ तो 160 प्लस का 60 तो 220 आ जाएगी. और अगर इसके टर्म्स की मैं यहाँ पर बात करूँ तो 4 × 40 एक टर्म हो जाएगी और 3 × 20 एक टर्म हो जाएगी. तो देयरफॉर फर्स्ट केस में टोटल कॉस्ट कितनी लग जाएगी, 220 रुपीज़ लग जाएगी. क्लियर? इसी में एक और पार्ट दिया गया, कह रहा था 2 ग्रुप गए हैं और दोनों ग्रुप में 3 अडल्ट हैं. तो दोनों ग्रुप में 3 अडल्ट है ना, तो एक्सप्रेशन कैसे बनाओगे. तो एक में 3 अडल्ट है तो 3 से इंटू कर दो, प्लस दूसरे में भी 3 ही अडल्ट हैं. तो अगर मैं यहाँ वैल्यू की बात करूँ तो 120 प्लस 120 240 हो जाएगी. और अगर मैं यहाँ टर्म्स की बात करूँ तो 3 × 40 एक टर्म हो जाएगी और 3 × 40 एक टर्म हो जाएगी. तो देयरफॉर टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी मेरे पास, ₹240. क्लियर? चलिए सी पार्ट पे आते हैं. फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द विंडो बाय राइटिंग एन एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप अमॉन्ग द मेजरमेंट शोन इन द पिक्चर. पिक्चर में कुछ मेजरमेंट्स आपको यहाँ पर दे रखी है, बॉर्डर, ग्रिल, गैप और टोटल हाइट आपको यहाँ पर बतानी है. तो आप यहाँ पर बता सकते हो ईजिली. बॉर्डर है 3 सेंटीमीटर, ग्रिल है 2 और ये इतना है. तो बॉर्डर देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 से इंटू करना पड़ेगा, खाली 3 नहीं लिख सकते आप.
तो देखो बॉर्डर में यहाँ पर जो लूँगी वो तो दो हैं, एक ऊपर का मान लिया, एक नीचे का मान लिया हमने, सेम हाइट के माने हैं, ठीक है। और उसके बाद इसको हम यहीं पर ही कर लेते हैं। एक्सप्रेशन की अगर मैं यहाँ बात करूँ तो आप कह सकते हो 2 × 3 प्लस ग्रिल की बात करूँ, कितनी ग्रिल लगी है, 1 2 3 4 5 6 लगी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 × में 2 हो जाएगा, प्लस गैप कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 का है, तो 7 × में 5 हो जाएगा। वैल्यू की अगर मैं यहाँ बात करूँ तो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 7 5 जा 35, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 753 आ गया। और अगर टर्म्स की मैं यहाँ पर बात करूँ तो 2 × 3 एक हो गया, 6 × 2 एक हो गया, 7 × 5 एक हो गया। क्लियर? तो यहाँ पर हमारे ये फिगर इट आउट के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो यहाँ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।